बाद राजा ने आदेश दिया कि दोनों तोतों को खुला छोड़ दिया जाए, पर पिंजरे वाला तोता उड़ नहीं पाया। वह डर गया क्योंकि उसने कभी खुले आसमान को महसूस ही नहीं किया था। वह पिंजरे के पास ही मंडराता रहा, जबकि जंगली तोता उड़कर ऊंचाइयों में खो गया। राजा के मन में गहरी सोच उत्पन्न हुई। उसने कहा, मनुष्य भी उस पिंजरे वाले तोते की तरह होता है। जब तक वह अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, तब तक उसे असली आजादी और ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। उस दिन से राजा ने एक नया नियम बनाया। मेरे राज्य में किसी भी जीव को पिंजरे में बंद नहीं रखा जाएगा। हर पक्षी को आजाद रहना चाहिए। महल के सभी पिंजरे खोल दिए गए। बगीचे में हजारों पक्षी उड़ने लगे। आकाश रंग बिरंगे पंखों से सज गया। राजा रोज शाम को बगीचे में बैठकर पक्षियों को उड़ते देखता। वह सोचता, इन पक्षियों की तरह हमें भी अपने विचारों और कर्मों में स्वतंत्र होना चाहिए। तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। धीरे धीरे राजा के राज्य में यह बात फैल गई कि राजा वीरेंद्र सिंह वह राजा है जो पक्षियों की आजादी का रक्षक है। एक दिन वही जंगली तोता बगीचे में आया। वह राजा के पास बैठ गया और बोला, महाराज, आपने मेरे जैसे असंख्य पक्षियों को आजादी दी। हम सब आपका आशीर्वाद मानते हैं। राजा मुस्कराया और कहा, तोते, मैं नहीं, तुमने मुझे सिखाया है कि आजादी सबसे बड़ा सुख है। तोता बोला, महाराज, जब तक मनुष्य अपने मन के पिंजरे को नहीं तोड़ता, तब तक वह सच्चा राजा नहीं बन सकता। राजा ने सिर झुकाकर कहा, तुमने सही कहा मेरे मित्र। उस दिन से राजा न केवल एक बुद्धिमान शासक बल्कि एक सच्चा ज्ञानी बन गया। वह हमेशा कहता, ज्ञान और आजादी दोनों का मिलना ही सच्चा जीवन है।